उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। हमें वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ता है। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। मुझे वहाँ जाना है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है हैज़ टू, हैव टू। इसकी हिंदी पहचान होगी ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हैज़ टू या हैव टू, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी या नेम के साथ हैज़ टू आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे इत्यादि के साथ हैव टू आएगा। फ्रेंड्स, अगर वाक्य नेगेटिव होता है तब उसके लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हैज़ नॉट टू या हैव नॉट टू, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तब उसके लिए सबसे पहले आता है हैज़ या हैव, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है टू, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हैव टू, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ता है। वी डू नॉट हैव टू गो देयर डेली, वी डू नॉट हैव टू गो देयर डेली, या फिर वी हैव नॉट टू गो देयर डेली, वी हैव नॉट टू गो देयर डेली। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे कल आना है? डू आई हैव टू कम टुमारो, डू आई हैव टू कम टुमारो, या फिर हैव आई टू कम टुमारो, हैव आई टू कम टुमारो। तुम्हें यहाँ अकेले क्यों रुकना है? वाई हैव यू टू स्टे हेयर एलोन, वाई हैव यू टू स्टे हेयर एलोन, या फिर वाई डू यू हैव टू स्टे हेयर एलोन, वाई डू यू हैव टू स्टे हेयर एलोन। मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है। आई हैव टू हेल्प हिम, आई हैव टू हेल्प हिम। उसे बाज़ार से कुछ सामान खरीदने जाना है। ही हैज़ टू गो टू मार्केट टू बाय सम स्टफ, ही हैज़ टू गो टू मार्केट टू बाय सम स्टफ। उसे काम करना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू वर्क। तुम्हें सच बोलना है। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। उसे बस से आना पड़ता है। ही हैज़ टू कम बाय बस, ही हैज़ टू कम बाय बस। हमें अकेले जाना पड़ता है। वी हैव टू गो एलोन, वी हैव टू गो एलोन। उसे अपनी बहन की आज्ञा माननी पड़ती है। ये सेंटेंस आपके लिए है। आपको इसकी इंग्लिश बनाकर कमेंट करके लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।